प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव, आप देख रहे हैं संजीव सर जीएस। आज बेटा इसमें क्या करेंगे हम, हरियाणा में शैक्षणिक संस्थान बहुत सारे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कई इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो मेडिकल साइंस को लेकर हों। उन सभी इंस्टीट्यूट जनरली ये पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है। ऐसे प्रश्न आते हैं पीवाईक्यू में, आपने देखे होंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो कब खुला था। ठीक है, ज्यादातर पूछा जाता है उसका स्थान। तो सारों को करेंगे और सारों के बारे में थोड़ा ब्रीफली नॉलेज भी लेंगे हम। तो हरियाणा के शैक्षणिक संस्थान को हम स्टार्ट करते हैं। आपको मजा आएगा, कंटेंट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम आपको क्या देखना है, संजीव सर जीएस नाम से टेलीग्राम देखना है, आपको वहां मिल जाएगी। और ये टेलीग्राम जो है आपको इस चैनल के ऊपर भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ये डाउनलोड कर लेना। हरियाणा में शिक्षा शिक्षा को मेजरली हम एक तो देखते हैं बेटा, विश्वविद्यालय जो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, नेशनल लेवल के कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लो एनडीआरआई लगा लो, उसमें भी लोग रिसर्च करते हैं। एक मान लो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज है, कोई मेडिकल में स्पेशलाइज है, कोई स्किल में स्पेशलाइज है, कोई फुटवेयर डिजाइन में हो गया, कोई फैशन टेक्नोलॉजी में हो गया। अच्छा, एक हो गए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इन चार भागों में बांट के इसको हम करेंगे, ठीक है। अभी तक हरियाणा में जो हायर एजुकेशन हैं वो 50 से ज्यादा हैं। 1956 में मेनली कहते हैं कि शुरुआत होती है हरियाणा में, जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1956 में। और लास्ट आपका 2024 में एम्स की स्थापना होती है रेवाड़ी में। तब तक आपका चलता रहता है। अब पहले चलते हैं इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया एक्चुअली, एक मिनट, ये आपका है, ये आपका एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लिख दिया क्या इन्होंने? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे है एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और ये है केयू के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आप देख रहे हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है। 1956 आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्या है भाई, 11 जनवरी यानी जनवरी के स्टार्टिंग में 1956 में पंजाब सरकार अधिनियम, पंजाब क्यों बोला, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है। 1956 में हरियाणा होता ही नहीं था, तो पंजाब सरकार अधिनियम विधानसभा के अंदर लाया गया था। देखो, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी अगर ओपन की जाती है तो विधानसभा में एक विधेयक लाया जाता है। जब कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय ओपन किया जाता है तो संसद के अंदर एक विधेयक लाया जाता है। इसकी आधारशिला जो है, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो बहुत प्रसिद्ध है उसके पास है, और लगभग 400 एकड़ में ये फैली हुई है। इसके बाद अगर हम देखें एमडीयू की बात करें, तो एमडीयू आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी कह सकते हो आप। इसके बाद 1976 में हरियाणा अधिनियम आपका विधानसभा में लेके आई, ठीक है। 1977 में एक साल के बाद यहां पे क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया? 1976 में यहां पे जो नाम था वो था रोहतक यूनिवर्सिटी, रोहतक विश्वविद्यालय, रोहतक यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे 1970 में जो नाम चेंज किया तो यहाँ पे कर दिया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, दयानंद जी के नाम पर कर दिया गया। दयानंद जी बहुत पॉपुलर रहे हैं इस एरिया में, आर्य समाज का काफी प्रभाव रहा है हरियाणा में, ठीक है। और रोहतक के अंदर ये है, यूजीसी से इसको मान्यता 1979 में मिल गई थी। इसका जो कैंपस है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी बड़ा है, 700 एकड़ के आसपास है। अब मैं आ जाता हूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के ऊपर। स्थापना बेटा होती है 2 फरवरी 1970 को, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एचयू, ठीक है। 1991 में इसका नाम बदल के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह इसके आगे जोड़ दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री का जो नाम था वो जोड़ा गया। अच्छा, एशिया के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है ये। इसके बाद कौन सी
हम आते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के ऊपर आते हैं 1995 के अंदर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का जो श्रेय है ना वो किसको जाता है? इस इलाके के जो शेर हैं, हिसार के जो शेर कौन कहे जाते हैं? भजन लाल, बड़े लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भजनलाल जो है 20 अक्टूबर 1995 को यहाँ पे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम किसके ऊपर रखा जाता है? गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के ऊपर नाम रखा जाता है। इसका NH9 के ऊपर है। और ये यूनिवर्सिटी मोस्टली क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इसका ध्यान रहता है। इसके बाद ये देखते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में सबसे पहले शुरुआत होती है 1960 के अंदर। 1960 में क्या आ जाता है आपका? PGIMS। अब आप कहोगे कि जी ये PGIMS क्या है? इसकी अगर फुल फॉर्म देखूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इतना लंबा नाम है। अच्छा, 1960 में जब ये ओपन हुआ था ना तो इसका नाम सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही था, मेडिकल कॉलेज। अब बाद में इसका नाम जो है चेंज करके हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, उसके नाम पर कर दिया गया था। ठीक है, 2008 में क्या होता है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बना दी जाती है। 2008 में क्या कर दिया जाता है? यूनिवर्सिटी बना दी जाती है एक, और यूनिवर्सिटी के अंडर में इस मेडिकल कॉलेज को और हरियाणा के बहुत सारे और मेडिकल कॉलेज अग्रवा वगरवा सबको इसके अंदर कर दिया जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? वो आपकी आ जाएगी भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बना दी जाती है 2008 के अंदर। ठीक, अच्छा, इसमें भी बेड 1597 की स्पेशलिटी है वगैरह, ये चीजें तो है ही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक ये भी है कि भाई माजरा रेवाड़ी के अंदर क्या किया जाता है? 2024 में एम्स की स्थापना होती है। ये एम्स जो है वो 22वां एम्स है, भारत का 22वां एम्स। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी चीज की जाती है। एक और भी होता है, एक मैं बता दूं आपको कि भाडसा झज्जर में क्या करते हैं वो कि यहां पे जो एम्स दिल्ली है ना का सैटेलाइट कैंपस खोल देते हैं। एक सेंटर, एक तरह से सैटेलाइट कैंपस खोल देते हैं और उसके अंदर स्थापना कर देते हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो ये शिक्षा के मामले में काफी सारी चीजें हरियाणा में होती हैं। अच्छा, एक फिर बोर्ड की बात करते हैं। भी हरियाणा में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो वो जो स्कूल होते हैं वो किस बोर्ड से संबंधित होते हैं? मान्यता प्राप्त। यूनिवर्सिटी तो होते नहीं है, यूनिवर्सिटी से तो कॉलेज होते हैं। तो आपके बोर्ड जो है मुख्यतः दो ही चलते हैं, एक तो CBSE बोर्ड जो है और एक HBSE कह लो या BESH कह लो, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। 1969 के अंदर शुरुआत होती है, चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना होती है। स्थापना कौन करता है इसकी? भाई उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, वो करते हैं। इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद बंसीलाल जी क्या करते हैं? 1969 से 1981 के अंदर इसको चंडीगढ़ से भिवानी ले आते हैं। भिवानी के थे तो शाम के, आपको पता है कि आपके बंसीलाल जो थे, इसका काम क्या है? 8वीं 10वीं 12वीं इनकी बोर्ड की परीक्षाएं कराना, स्कूलों का मान्यता देना, पाठ्यक्रम सिलेबस वगैरह ये सब चीजें। अब ये आ जाओ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, एक तो है NIT कुरुक्षेत्रा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
1963 में ये खुला था आरईसी। आरईसी क्या है? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था और इसी इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बना दिया गया। कब बना दिया गया? 2002 के अंदर। और 2003 में इसको आईएनआई का दर्जा दे दिया। आईएनआई क्या होता है? आईएनआई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है। अच्छा, एक ये सोनीपत के अंदर लेके चलता हूं मैं आपको। 2012 में क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ई से क्या आ जाएगा आपका? एंटरप्रेन्योरशिप और एम से मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कुंडली में खोल दिया जाता है। एक और इंस्टीट्यूट है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये तो प्रश्न कई बार आया हुआ है पेपर में भी। 2019 में कहां पे खोला गया था? पंचकुला में। तो ये आया था कहां खुला है? पंचकुला आंसर था इसका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये कहां पे? उमरी कुरुक्षेत्र में 2016 में खुला था। तो ये चीजें हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स पे अगर ध्यान दें तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कहां पे? राई। राई कहां पे है? सोनीपत में। कब खुलती है? 2014 में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हरियाणा विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो हाथ के काम स्किल वगैरह के लिए। तो दुधौला पलवल के अंदर खुलती है 2017 में। ये प्रश्न आया था भाई, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का प्रश्न आपके पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपुआ जिसको बोलते हैं, रोहतक में 2014 में। ये भाई आपका योग और आयुष का है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, देवरखाना झज्जर के अंदर 2024 में खुलता है। एक श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी खुलती है कुरुक्षेत्र में 2018 में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खुलता है पंचकुला में 2019 में। 5-7 बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, तब आपको याद रहेगा ये चीजें। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं हम इसमें? यहां पे हम कुछ यूनिवर्सिटी और लेते हैं, जैसे भगत फूल सिंह, जिसको आप बीपीएस भी बोलते हो शॉर्ट में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसमें महिला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कहा गया था कि ये एशिया की फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी थी। ठीक है ना, महिला यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ महिलाएं पढ़ाई करें, वो एशिया की थी। सोनीपत में आपकी 2006 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और सोनीपत में कहां पर है भाई? ये सोनीपत में खानपुर में, खानपुर। अच्छा, इसके बाद क्या है? एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है हरियाणा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में 2009 में। ये प्रश्न भी आपका पेपर में आया हुआ है, आंख बंद करके देख लो, मैंने कई बार देखा है पीवाईक्यू में। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में 2014 में। देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में 2003 में। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में 2014 में। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत में 2006 में। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2018 में। ठीक है, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी कुछ और देखते हैं, जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में 2013 में। शुरू में ये खोला था भाई, एक सेंटर खोला था किसका? आपका जो एमडीयू थी ना यूनिवर्सिटी, उसका एक सेंटर खोला गया था वहां पे। बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया 2013 में, मीरपुर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। इसके अंदर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये आपके दो आपके जिलों के कॉलेज आते हैं इसके अंडर में। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में 2009 में। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लुवास, आपको ध्यान हो तो। पशुओं वाली है ये। ठीक है ना, हिसार के अंदर 2010 में पहले कॉलेज होता था, इसको यूनिवर्सिटी बना दिया। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर बागवानी का विश्वविद्यालय अंजना थली करनाल 2016। वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कैथल में 2018 में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में 2013 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस करनाल में 2018 में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार, करनाल, नारनौल और कालका, ये 4 जगह है जहां पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है जहाज जूझ उड़ाने की। ठीक है ना, 1966 में इंस्टीट्यूट खुला था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में सीआईएफई क्या हो जाएगा बेटा?
सेंट्रल, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एफ से फिशरीज और एजुकेशन। ठीक है, ये लाहली रोहतक में 1996 में। लाहली में आपको पता होगा कि बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम भी है। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली के अंदर ही है, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इस हिसाब से हरियाणा जी को करें। इसके बाद देखिए, अब इसमें सोनीपत में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बताता हूं मैं आपको। जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल बहुत फेमस है ये, एसआरएम यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, भारतीय विद्यापीठ, ये आपकी 2013 में खुली थी। गुरुग्राम में कौन कौन सी है? गुरुग्राम में आपकी आ जाएगी अमेठी यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका, अल फलाह जो किस में आ जाएगी आपकी? फरीदाबाद में आ जाएगी। ठीक है ना। मानव रचना कहां पे आपकी? फरीदाबाद में है। अमृता विश्व विद्यापीठ 2023, ये कहां है? फरीदाबाद में है। और इसी अमृता जो है ना, ये किसकी है? ये मां अमृता है, उनके द्वारा खोली गई है। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी खोला इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और इसके अंदर बेड जो थे बेटा, शायद तक मेरे ख्याल से 2600 बेड या 2400 बेड, ऐसा कुछ बेड का था, और 2024 में खोला था। और इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भारत का ये, और ये प्रश्न पेपर में आया था बेटा। ठीक है, अन्य में गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में, बाबा मस्तनाथ रोहतक में, और एमएमयू कौन सी है? महर्षि मर्कंडेश्वर। मरकंडा नदी भी बहती है ना अंबाला में, तो वही मरकंडेश्वर मुलाना अंबाला में। ठीक है, 93 में कॉलेज बना, 2007 में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। अब देखें तो सोनीपत में ये सारी एक दिखा दी मैप में, यहाँ पे रोहतक में दिखा दी, मेडिकल की ज्यादा है, और हिसार में कृषि वृषि की, इन सब चीजों की ज्यादा है। अगर समय के हिसाब से चलोगे तो 1950 के दशक में 56 में कुरुक्षेत्र, 70 में आपकी सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक एमडीयू, 90 में गुरु जम्बेश्वर, और 2000 के दशक में 2006 में बीपीएस, 9 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, और 2003 में आपकी टीडीएलयू सिरसा भी थी। और इसके बाद 2010 से 20 में जाओगे तो ये योगा नेचुरोपैथी वाला एम्स हो गया, और फूड टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे, और भी बहुत सारी चीजें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत ज्यादा खुली थी इसी चीज में। प्रथम की बात करें तो पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की कुरुक्षेत्र है। पहली महिला यूनिवर्सिटी हरियाणा की या भारत की या एशिया की, भगत फूल सिंह 2006 में। हरियाणा का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और नवीनतम एम्स 22वां माजरा रेवाड़ी में हरियाणा में बन रहा है। तो ये सब चीजें आपके आ जाएंगी बेटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छी जानकारी देखने को इसमें मिली होगी, समझ में भी आया होगा। आप इसमें जो कमियां हैं उसके बारे में कमेंट करें, और कोई अच्छी लगी इसकी बात तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर 5 बच्चों तक शेयर कर दीजिए, बस इतनी गुरुदक्षिणा काफी है। दूसरी चीज इसमें एक और ध्यान रखनी है आपने कि मैं कौन सा टॉपिक अब और कराऊं, जिस टॉपिक में आपको उलझन है पूरा एकदम ऐसे समझा दूं, आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे जरूर। और हमारा बैच बेटा, ये सब वीडियो और कंटेंट आपको मिल जाए, सारे सब्जेक्ट का मिल जाए, तो वो बेटा आपका है हरियाणा बैच, जिससे आप हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी सब तैयारी हो जाएगी आपकी। हरियाणा बैच है, 199 की फीस है, नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।